नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कई बार हम सुनते हैं कि ऑपरेटर जो है वो इस स्टॉक में घुसा हुआ है, ऑपरेटर ऐसे कर रहा है, ऑपरेटर वैसे कर रहा है। तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है क्या? आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये ऑपरेटर है क्या। ये जो ऑपरेटर है ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टॉक में ऑपरेटर है और उस स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसके अंदर ट्रेड करना है और कैसे पैसा बनाना है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑपरेटर है क्या। तो जो ऑपरेटर है वो बड़ा आदमी है जिसके पास बड़ा पैसा है और जो पैसा लगा के, माल लगा के स्टॉक को ऊपर उठा के ले जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस स्टॉक में ऑपरेटर घुस गया है और ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हमें ये ढूंढना है, मैंने एक बहुत ही अच्छा मेथड बनाया है कैसे हम ढूंढ सकते हैं ऑपरेटर को। इसके दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है स्टॉक एज के ऊपर। गूगल के ऊपर आप स्टॉक एज डालोगे तो ये आपको इस साइट पे ले आएगा। इस साइट पे आने के बाद हमें दोस्तों जाना है स्कैन के अंदर। स्कैन के अंदर जाके दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और ये जो टूल है मैं बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको भी सिखाऊंगा कैसे मैं ये डाटा को एनालाइज करता हूँ। तो दोस्तों, हमें जाना है वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन दिस वीक। इस हफ्ते, पिछले हफ्ते के अंदर ये स्कैन जनरली हम वीकेंड पे या मंडे से पहले चलाते हैं, जो कि आज हम चलाएंगे। ये जो डाटा है ये फ्राइडे का डाटा है, मतलब जो लास्ट फ्राइडे गया है। तो पिछले पूरे वीक का डाटा हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर हम देखेंगे हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक, मतलब लास्ट वीक में किन स्टॉक्स में हायर क्वांटिटी और हायर डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों, इस डाटा को ऐसे एनालाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं है। तो इसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे और हम इसको लगाएंगे मेजर स्टॉक। मेजर स्टॉक के ऊपर फिल्टर लगा लेंगे। जहाँ से आप देख सकते हो मैंने मेजर स्टॉक के ऊपर फिल्टर लगा रखा है। इसको अप्लाई कर देंगे। अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, इस डाटा को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये इस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ कॉलम्स को मैं हाइड कर देता हूँ जो कि मेरे काम के नहीं है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब ये सिंबल और एक्सचेंज ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। ये स्टॉक का नाम आ गया, सेक्टर आ गया, इंडस्ट्री आ गई, ये हम रख लेते हैं। उसके बाद में डिलीवरी क्वांटिटी आ गई, ये भी हम रख लेते हैं। उसके बाद में डिलीवरी टाइम्स आ गया, ये भी हमें चाहिए। उसके बाद में एवरेज डिलीवरी क्वांटिटी और एवरेज डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी दिस वीक, ये एवरेज है, ये ट्रेडेड है, और ये है ट्रेडेड टाइम्स। ठीक है, ये हम रख लेंगे। ये सब हमें चाहिए, ये हमें सिंबल नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब दोस्तों, हमें इस डाटा को कैसे एनालाइज करना है। अगर आपको एक्सेल नहीं चलाना आता है तो आप एक्सेल सीख लीजिए, क्योंकि एक्सेल जो है एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। इसके बिना दोस्तों गुजारा नहीं हो सकता है शेयर मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं। अब हमें यहाँ से इंसर्ट करना है और पीवट टेबल लगाना है। दोस्तों, ये जो पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार अगर समझ लोगे तो आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है। अब आप जाइए पीवट टेबल पे और इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। जिनको पीवट टेबल लगाना आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें यहाँ पे चाहिए, एक तो मुझे चाहिए सेक्टर नेम। तो सेक्टर नेम को मैं ड्रैग करके यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है। एक मुझे चाहिए डिलीवरी टाइम्स, कितने टाइम्स डिलीवरी उठी है। ठीक है, तो जो डिलीवरी टाइम्स है उसको मैं यहाँ डाल दूंगा। और ट्रेडेड टाइम्स, कितने टाइम्स ट्रेड हुआ है।
उसको ही मैं यहाँ डाल दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो आ गया, ये उसका उस सेक्टर का सम आ रहा है। इसके साथ में मैं स्टॉक भी डाल देता हूँ, सिंबल स्टॉक नेम से मैं स्टॉक डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया कितने स्टॉक हैं, उसका सम आ गया डिलीवरी का, और ट्रेडेड टाइम्स का सम आ गया। लेकिन हमें दोस्तों सम नहीं चाहिए, हमें इसका एवरेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको एवरेज कर लूँगा। ऐसे ही क्वांटिटी को भी एवरेज कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये दोनों मैंने एवरेज कर लिए। थोड़ा सा डाटा की फॉर्मेटिंग कर लेंगे ताकि देखने में सुविधा हो। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और नंबर फॉर्मेट में कर लेंगे इसको। अब हमें यहाँ पे एक डाटा और चाहिए, वो है परसेंटेज चेंज। कितना चेंज हुआ है, इस किसी स्टॉक के अंदर कितनी एवरेज डिलीवरी उठी है, कितना एवरेज ट्रेड हुआ है, और जो कितना है वो परसेंटेज चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज को भी हम एवरेज कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये डाटा अब हमारे सामने आ गया। अब हम इसमें एक काम करेंगे, हम इसको पहले कोलैप्स कर लेंगे। पहले हम सेक्टर वाइज समझेंगे, यहाँ से जाके कोलैप्स द एंटायर फील्ड। तो दोस्तों ये डाटा हमारे सामने आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, और दोस्तों मैं डेली इसी डाटा के बेस पे ही ट्रेड करता हूँ। पिछले 15 साल से मैं इस डाटा को यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम एवरेज डिलीवरी टाइम्स के बेस पे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाके इसको करना है, सॉर्ट कर लेना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देख सकते हो अब हमें यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि जो पिछले लास्ट वीक में जो सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी उठाई गई है वो किस सेक्टर में उठाई गई है, तो वो हेल्थ केयर सेक्टर में उठाई गई है। जो एवरेज ट्रेडिंग हुई है सबसे ज़्यादा सेक्टर में, वो भी हेल्थ केयर सेक्टर में हुई है। तो अब हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि किस स्टॉक के अंदर ऑपरेटर ने सबसे ज़्यादा पोजीशन उठाई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको स्टॉक वाइज देखते हैं। तो स्टॉक वाइज देखने के लिए हम इसको फिर से जो है इसको सॉर्ट कर लेते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अब हमारे सामने ये बात आ गई कि जो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, किम्स जिसको बोलते हैं, उसमें 22% एवरेज डिलीवरी उठाई गई है। मतलब जो डेली डिलीवरी है उसका 22 गुना उठाई गई है डिलीवरी, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें एवरेज ट्रेडेड 16 गुना ट्रेड हुआ है, ट्रेडेड क्वांटिटी की डिलीवरी है, और ये 4% एवरेज चेंज है इसके अंदर। तो दोस्तों अब हम इसको ब्लाइंडली तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इस स्टॉक को चार्ट के ऊपर देखेंगे कि चार्ट के ऊपर हमें ये स्टॉक कैसा दिखता है। तो उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसके अंदर हम सर्च करेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, किम्स। तो ये मेरे सामने इसका चार्ट आ गया। तो दोस्तों ये चीज़ आप यहाँ से विटनेस कर सकते हो कि वॉल्यूम कितना हुआ है, मतलब पिछले सारे दिनों का जो है वॉल्यूम, और ये एक दिन का वॉल्यूम आप देख सकते हो। इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको मैं, आप ये कैंडल देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से इस रेंज में फंसा हुआ था। ये भी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब जो है ये स्टॉक में मोमेंटम है। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, अब इसमें MACD बुलिश सिग्नल दे रहा है, RSI जो है वो 60 के अराउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो स्टॉक है ये अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अलर्ट डाल देना चाहिए कि जब ये स्टॉक जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज निकल है वो 1293 रुपये निकल के आ रही है, और अभी ये ट्रेड हो रहा है 1262 रुपये पे। तो जैसे ही ये स्टॉक 1295 रुपये क्रॉस हो, आपको इसके अंदर पोजीशन लेनी चाहिए, और ये जो स्टॉक है ये आपको
1600 तक के लेवल भी दिखा सकता है, 1500 से 1600 के बीच में। लेकिन अभी इसमें नहीं, अब आपको पोजीशन लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है स्टॉक के अंदर। दोस्तों अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। विजाया डायग्नोस्टिक सेंटर, आप देख सकते हो 18 गुना डिलीवरी हुई है और 11 गुना जो है वो ट्रेड हुआ है और 7% जो है ये स्टॉक ऊपर है। अब हम चलते हैं विजाया डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों इस डाटा से आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि जो पिछले हफ्ते में ऑपरेटर का जो टारगेटिंग सेक्टर था वो हेल्थ केयर सेक्टर था। चलिए अब देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये स्टॉक आप देख सकते हो, इस स्टॉक के अंदर ये वॉल्यूम देख सकते हो आप, ठीक है, और ये देख सकते हो आप कि MACD जो है उसमें बुलिश क्रॉसओवर है और RSI जो है वो 65 है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है ये अच्छा स्टॉक है एंट्री लेने के लिए, और यहाँ से ये एटलीस्ट 435 437 तक जो है ये चल सकता है। अभी जो है इसका भाव 382 चल रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें किसी भी स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने एडवाइज़र की सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें एक अच्छा स्टॉक मिला है, अच्छा स्ट्रक्चर मिला है जो कि नीचे से जो है बेस बना के चल रहा है और अच्छा वॉल्यूम है इसके अंदर। तो इसमें प्राइस मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जो कि यहाँ तक एटलीस्ट जाना चाहिए। चलो अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों ऐसे आप देख सकते हो कि आप आगे सेक्टर वाइज इसको फिर एनालाइज कर सकते हो। जैसे अब हम चलते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, तो आप देख सकते हो TCNS क्लोथिंग 7 गुना सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में अगर कहीं पे डिलीवरी उठी है तो इसी स्टॉक में उठी है। तो इस स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये स्टॉक भी आप देख सकते हो कि आपने काफ़ी टाइम से ये जो है ये नीचे ट्रेड कर रहा था और अभी यहाँ से ये स्टॉक निकला है। तो दोस्तों कोई भी ट्रेड लेने से पहले टेक्निकल के साथ साथ में आपको इसके फंडामेंटल्स को भी देखना चाहिए कि कंपनी लॉस में तो नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, शेयर होल्डिंग, प्रमोटर स्टेक बेच तो नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ में अगर आप ट्रेड करोगे तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि अभी ये स्टॉक जो है यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन एक बार अगर ये लेवल निकल गया जो कि 700 के अराउंड का लेवल है, अगर ये लेवल निकल गया तो फिर ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों ऐसे आपको एक एक सेक्टर को एक्सप्लोर करना है और देखना है कि किस सेक्टर में जो है ज़्यादा डिलीवरी उठ रही है। शिप बिल्डिंग में आप देख सकते हो कोचिन शिप यार्ड है। ऐसे आपको एक एक स्टॉक को एनालाइज करना है कि भाई कहाँ पे जो है वो मौके ढूंढे जा सकते हैं। दोस्तों देखो जो ऑपरेटर है जहाँ पे बड़ा आदमी माल उठा रहा है और स्टॉक को प्राइस को बढ़ा रहा है, अगर आप उसके साथ ही रहना है आपको, और क्या करना है, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली उसके साथ रहना है, आप अपने आप मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए और नई नई जो है फंडामेंटल और टेक्निकल वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।